सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग करने का मौका दिया और ऐसे दिन, और मैं स्टार्ट यही करूँगी आज कि आज का दिन ही बहुत स्पेशल है। सुनने में आया कि जन्माष्टमी कल है, आज है वटेवर, लेकिन आज भी मनाई जा रही है। तो मैं रिकॉल कर रही थी, मैंने अतुल जी को बोला भी, जब डिसाइड हुआ था इस सत्संग करने का, 4-5 डेट्स उन्होंने दी और रैंडमली मैंने विदाउट कुछ सोचे समझे 11 बोल दिया। और आज जन्माष्टमी है। गुरुजी हमारे भगवान कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, महाशिव भी हैं, सब कुछ वही हैं क्योंकि वो भगवान हैं। और मेरे को गुरुजी ने अपने दर्शनों का मौका पहली बार जन्माष्टमी वाले दिन दिया था। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, गुरुजी की चॉइस है। उन्होंने 11 अगस्त ये जन्माष्टमी का दिन क्यों चुनवाया, ये वही जानते हैं। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने ऐसा दिन मुझे दिया सत्संग करने को। आज के दिन मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे 2001 में, भगवान के दर्शन किए। और बहुत संगत बोलती है कि वो नहीं समझ पाए, मेरी डॉटर भी बोलती है, मेरी फैमिली के सब मेंबर्स बोलते हैं, बट मैं हमेशा एक ही शब्द बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही समझा दिया था। उन्हीं की ग्रेस थी कि मुझे पता चल गया था कि ये भगवान है। अभी कितने मैंने सत्संग सुने, वो बोलते हैं हम नहीं समझ पाए, लेकिन ये मैं नहीं समझ पाई, सिर्फ और सिर्फ इस भगवान ने, हमारे गुरु ने, इस महाशिव ने मुझे समझाया कि मैं क्या हूँ। और वो दिन आज ही का दिन था। आज ही के दिन से अब तक जितनी भी हमारी परेशानियाँ, जो हम फिज़िकली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज जो भी लेकर जाते हैं, वो सब उन्होंने एक एक करके हटाई। बहुत परेशानी में थी। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि इस महाशिव के साथ, इस भगवान के साथ मैं कैसे जुड़ी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, अभी रिटायर हुई हूँ। तो मेरी कुलीग मुझे हमेशा बोला करती थी कि गुरुजी हैं, और उस टाइम ना संगत होती थी ना हमारे, मैं शालीमार बाग में रहती हूँ दिल्ली में, वो अकेली संगत थी और मेरे साथ ही साथ वाली चेयर पे बैठती थी, बहुत सत्संग सुनाती थी, बताती थी, लेकिन मेरे सब ऊपर से जाता था, समझ ही नहीं आता था। अगर समझ आता तो शायद मैं और 1-2 साल पहले भगवान के दर्शन कर पाती। परेशानियां होने के बाद भी मुझे नहीं समझ आ रहा था। वो मुझे बाद में गुरुजी ने समझाया कि जब तक वो ना चाहें हम उनके पास नहीं जा सकते। तो यही दिन था जब हम गुरुजी के पास गए और वो कहती थी कि गुरुजी कह रहे सारियाँ रोंदियाँ भी हैं, सारियाँ परेशान ने, हमारा 70-80 का स्टाफ है। तो गुरुजी ने कहा कि इंज ध्यान गया नहीं, सब नू ट्रक च पा के लिया। अब वो सबको बोलती थी, मेरी तो बहुत क्लोज में बैठती थी, मुझे ही नहीं समझ आ रहा था। और वो मुझे लेके गई कि मेरे गुरु की आज्ञा है। और मैं अपने अंकल को नहीं ले गई क्योंकि उसने मुझे बोला था कि गुरुजी से बात नहीं करनी, वो भगवान हैं, वो सब जानते हैं, आपको सिर्फ जाके माथा टेकना है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स उनको मालूम है। और मुझे मालूम था कि मेरे अंकल, सबको मालूम है, गुरुजी ने आंटी अंकल का बहुत प्यारा रिश्ता दिया, तो अंकल का मतलब हस्बैंड से। मैं उनको नहीं लेकर गई क्योंकि मुझे था वो ज़रूर बोलेंगे और इंसल्ट हो जाएगी। तो मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, अनमैरिड थे बच्चे, हम गए, माथा टेका। इतना सुंदर दरबार था, स्वर्ग से भी सुंदर। हाँ, मैं तो ये बोलती हूँ कि लोग कहते हैं मर के स्वर्ग देखते हैं, हमने तो जिंदा जी देखा है, जिंदा जी, बिल्कुल अलाइव हमने भगवान को देखा है। रेड कारपेट था, रेड चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए, इतना सुंदर। और मैं आपको बता नहीं सकती, आज भी कई बार लगता है काश गुरुजी वो दिन वापस आ जाएं, आप अपनी गद्दी पे हो और हम आपके चरणों में हो। खैर
खैर बात नहीं की, गुरुजी ने माथा टेक के हमने लंगर प्रसाद किया और आ गए। फिर मेरे अंकल की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं उनको नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन कनेक्शन उन्हीं का था। वो बार बार मुझे बोलते थे कि मेरे को जाना है। अब मेरी वो कुलीग इनको लेकर गई, तो अंकल ने पहली बार ही जाते ही वही बात कर ली मना करने के बाद। तो गुरुजी कहते हैं ये करना है। जाके जैसे ही माथा टेका तो सीधा बोलते हैं, गुरुजी मैं आपकी फ़ोटो ले लूँ। उन दिनों गुरुजी का स्वरूप नहीं मिलता था, तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, पहले एडमिशन होगा। और हमें नहीं समझ में आया कि एडमिशन से क्या मतलब है। और फिर गुरुजी ने पूछा तेरी आंटी की वर्दी है। अब मेरे अंकल को कुछ समझ नहीं आया कि आंटी कौन, पर भगवान है वो जानते हैं। उन्होंने कहा ओ तेरे घर वाली। तब गुरुजी, मेरे अंकल ने बोला गुरुजी टीचर है। तो कहते अच्छा किंतु परंतु है। और ये बात सच भी है। मैं आज की डेट में भी कई इफ बट में आज भी पढ़ जाती हूँ, ये सब जानते हुए कि मैंने भगवान को देखा है। अब उनको मालूम था जो उनके मुंह से वर्ड निकले हैं, जो उनके वचन हैं, वो तो कभी खाली नहीं जाते। तो गुरुजी ने बोला एडमिशन होगा। अब एक सेवादार ने बोला एडमिशन का मतलब उन्होंने आपको अपनी शरण में लेना है। मैं कहा ठीक है, अब एक दो बार जाने से क्या पता चलेगा। तो मेरी कुलीग कहती है कि आप सारे चलो, गुरुजी सबको बुला रहे हैं। तो हम चारों गए, मेरे बच्चे और हम दोनों। तो जैसे ही हमने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। वो दिन आज तक मुझे भूलता नहीं, जब गुरुजी के चरणों में मैं बैठी थी और गुरुजी ने कहा एडमिशन हो गया। तो बाहर सेवादार अंकल ने कहा कि ऐसे वर्ड गुरुजी ने बहुत कम संगत को बोले हैं। एडमिशन हो गया मतलब अब जो कुछ है गुरुजी के हाथ में आपका रिमोट है और वही करेंगे। और संगत जी सच बात है, उस दिन से लेकर आज तक ना मैंने पीछे मुड़ के देखा है, और जो कुछ हुआ वो उनकी मर्जी से हुआ और इतना अच्छा हुआ कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि जो हम और गुरुओं के पास जैसे जाते हैं, जैसे सुना है, मैं कभी गई नहीं, कि वो नाम देते हैं, पर गुरुजी ने तो कोई नाम नहीं दिया। बड़े मंदिर कभी कभी, या हम ऐसे मंडे को जाते थे गुरुजी की आज्ञा से, तो वहाँ पर एक ऊपर मंत्र लगा हुआ है जो आज भी है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो मुझे लगा यही करना है, लेकिन क्वेश्चन था दिमाग में, भगवान तो सब जानते हैं। एम्पायर स्टेट में गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे, तो एक अंकल को कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय दा पाठ कितना कर। अच्छा जी गुरुजी। तो ऐसे टेढ़ी नज़र करके, क्योंकि मैं सामने बैठी थी, कहते हैं जो देख रहा होता है, जो सुन रहा होता है, उनके वास्ते भी होता है। तो मेरा सेकंड आंसर भी गुरुजी ने दिया। उन्होंने मुझे वो जाप करने के लिए बोला। और ये सच बात है कि गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ही है। हमने गुरुजी सदा सहाय जोड़ दिया गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, एक रिस्पेक्ट से। लेकिन मेन मंत्र इतना पावरफुल है कि ये मंत्र एक मुर्दे में भी जान डाल सकता है। तो गुरुजी ने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे वो आंसर दिए। फिर हम जाते रहे गुरुजी के पास। तो परेशानियां तो थी मेरे को, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा परेशानियां थी। गुरुजी मुझे कभी माथा नहीं टेकने देते थे। अपने सिंहासन से बहुत दूर तक ही, चल मास्टर नहीं ऊपर, मास्टर नहीं कहते थे, कभी कभी पाल आंटी भी कह देते थे, चल उते। मैं बहुत रोती थी संगत जी। मैं गाड़ी में बैठ के रोती हुई आती थी कि गुरुजी बहुत बुरे कर्म किए हैं, मुझे मालूम है, बट इतना तो करने दो कि मैं एक भगवान को माथा टेक सकूं। एक खिंचाव था, ये तो समझ मेरे को आ ही गई थी। जैसे मैंने बोला कि गुरुजी भगवान हैं, ये उन्होंने मुझे समझा दिया था। 4 मंथ्स हो गए, मैं गाड़ी में विंडो की तरफ ऐसे सीट पे बैठ के रोती हुई आया करती थी, और रात को भी रोती रहती थी।
सबको माथा टेकने देते थे एक्सेप्ट मी। तो जब लगा, और एक दिन तो मैं घर में पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया और मैं रोती रही, गुरुजी ऐसा भी क्या है। उस रात मेरे ड्रीम में आए गुरुजी, और उस घर में मैं अपने ननिहाल में पली बड़ी हूँ। तो वहाँ पे जहाँ मैं 10th क्लास मैंने अपने मामा जी के यहाँ की, उस रूम में गुरुजी वाइट चोले में आ गए रात को। और मेरा नाम मंजू है, ये मैंने कभी गुरुजी को नहीं बताया, ना गुरुजी ने मुझे कॉल किया इस नाम से। पाल आंटी कहते थे या मास्टरनी। आके बैठ गए और देख ऐस मंजू नू देख, किसी को बोल रहे हैं, लेकिन जिसको बोल रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एनू मैं मत्था नहीं टेकन देंदा ते रोंदी हुई जाती है किन्नी पागल है ना। ते मत्था नहीं टेकन देंदा ते कि मैं तेनू प्यार नहीं करता। गुरु जी ने ऐसे बोला, इत्थे रखदा दिल दे विच। और फिर गुरु जी ने पूरे अपने चरण खोल दिए, सॉक्स उतार दी, कहते लै टेक लै मत्था, एंदे पीछे रोंदी है, कितनी कमली है। और संगत जी, मैं गुरु जी की गोदी में बैठ गई, जाके गुरु जी को लिपट गई, मैंने उनको हक किया और रोने लगी, उनके चरणों में माथा टेका। गुरु जी कहते हैं ले टेक ले, जो करना है कर ले। मैंने कहा गुरु जी आप बहुत शैतान हो, भगवान कृष्ण की तरह। और देखिए आज जन्माष्टमी है, ये मुझे बताना, ये सत्संग करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने गुरु जी को बोला था कि आप भगवान कृष्ण की तरह नटखट हो, आप मुझे तंग कर रहे थे, मेरे साथ आप ऐसे शैतानियाँ कर रहे थे क्या। ये करके मेरा ड्रीम टूट गया। और नेक्स्ट डे फ्राइडे था, गुरुजी ने हमें फ्राइडे का ही दिन दिया हुआ था। हम गए तो गुरुजी कैबिनेट पे एम्पायर स्टेट में जैसे बैठा करते थे वैसे बैठे थे। यूजुअली वो क्या करते थे, अगर गुरुजी के चरण नीचे भी होते थे तो वो फोल्ड कर लेते थे ऊपर, मुझे देखते ही स्पेशली। लेकिन उस दिन गुरुजी के चरण फोल्ड थे और मैं अकेली जो 3 सीढ़ियाँ उतर के गई तो गुरुजी ने चरण नीचे कर लिए, मेरा ड्रीम कंफर्म करने के लिए कि मैं ही आया था। नीचे किए और मैं जैसे ड्रीम में लिपटी थी वैसे ही उनके चरणों को लिपट गई और उनके शूज़ पे इतने किस किए, पूरी लिपस्टिक लगा दी। और गुरुजी मुझे देख के हंस रहे, टेढ़ी नज़र से कंफर्म कर दिया कि वो मैं ही था। क्योंकि गुरुजी ने बोला कि ड्रीम में जब मैं आता हूँ तो वो मेरा ड्रीम नहीं होता, मैं खुद ही होता हूँ। तो बहुत शुक्राना है उस भगवान का। वही 4 मंथ्स जो मैं रोई हूँ, मेरे कर्म कटवाने थे, उसके बाद मैंने कभी नहीं रोई। मैंने कहा गुरुजी मुझे पता चल गया कि आप मेरे साथ शैतानियाँ कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद ही क्लियर कर दिया है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। इस तरह हमारी जर्नी चलती रही, हम जाते रहे। तो मेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे बच्चों की शादियों का टाइम आ रहा था और हमारा घर बहुत छोटा था और चेंज करने के लिए हमें 6 इयर्स हो गए थे, नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि जो समझ आता था, जो मुझे पसंद आता था, वो हमारी बजट में नहीं आता था। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका। कुछ मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज़ थे जो कि वो सत्संग में गुरुजी की आज्ञा नहीं है बताने के, तो गुरुजी ने वो ठीक किए। अब घर की बारी आई तो जिस घर में मैं ये बैठी हूँ, ये घर गुरुजी ने मुझे जाने के विदिन 3 मंथ्स में ही दे दिया। सेकेंड डे ही मुझे इस घर में गुरुजी ने दिखाया कि रेनोवेशन हो रही है। और ये लेना मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि हमारे बजट में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने दिया। कहाँ से पैसा आया मुझे नहीं समझ आई। हमारे बजट से डबल रेट का घर गुरुजी ने दिया। और एक दिन पहले नाइट में ही गुरुजी ने मुझे घर के पेपर्स की रजिस्ट्री और चाबियाँ मेरी झोली में डाली। तो मैंने अपनी कुलीग को बताया जो मुझे लेके गई थी। कहती कोई दिक्कत ज़रूर आएगी क्योंकि गुरुजी ने एडवांस में ब्लेस कर दिया है। मैंने कहा आप देखते हैं जैसा भी होगा, क्योंकि गुरुजी ने तो ब्लेस किया ही है। और वही हुआ संगत जी। सेम डे जिस दिन हमारे घर की रजिस्ट्री होनी थी, जो सेलर था उसने मना कर दिया। उधर से
हमने पुराना घर बेच दिया था, वो कहता है मैं नहीं दूंगा। और पूरा टाइम मई के महीने में मैं कोर्ट में रोती रही, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, वो अड़ा हुआ था कि मुझे नहीं देना। सिर्फ उतना गुरुजी के पास जाते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, काफ़ी बातें नहीं भी समझ आती स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे था गुरुजी करेंगे, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। और इवनिंग में गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला और वो मुझे कहता है लो रोना बंद करो और ये चाबी लो, जाओ मुबारक हो आपको। लेकिन पेपर्स नहीं कराए। पर सबसे बड़ी बात कि उसने मैं चाबी दे दी, क्योंकि हम वो घर बेच चुके थे और वो सामान हमारा बाहर रखा हुआ था। हम आ गए, आधे खुश आधे दुखी। नेक्स्ट से गुरुजी के दर्शनों के लिए गए, गुरुजी को चाबियां दी कि गुरुजी ब्लेस कर दो, ये घर आपने दिया है। कहने मिल गया ना, केड़ी टेंशन है, ऐ कि ब्लेस करा तेनू। मेरे अंकल को कहते हैं मैं तो तेनू उत्तों तो थल्ले तक सारा ब्लेस करता। और गुरुजी ने संगत जी हमें एक शादी का कार्ड दिया, कहते एल कार्ड ब्याह अटेंड कर तो तेरी सारी ब्लेसिंग। अब वो कार्ड था जो कमांडर अंकल हैं उनकी डॉटर का। हमें कुछ मालूम नहीं था। इसमें मैं बताना चाहूँगी एक कि मेरे अंकल को 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने का एक फोबिया था, वो नहीं निकलते थे। शादी में भी जाना हो तो उनका एक ही रूल था, मैक्सिमम 10:30 तक घर वापस आ जाओ। अब गुरुजी ने कार्ड दे दिया जलवायु टावर का, जो हमारे घर से एग्जैक्ट 52 किलोमीटर है। अब गुरुजी ने दिया, बहुत एक्साइटेड थे। उस टाइम हमारे पास मारुति 800 थी। हम तो उसी एक्साइटमेंट में कार्ड उठाया और उनके घर की तरफ। और संगत जी बिना पूछे, बिना, उस टाइम कोई जीपीएस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना हमें रास्ता मालूम था, लेकिन हम उनके घर अभी डेकोरेशन चल रही थी और हम उनके घर पहुंच गए, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट इतनी थी कि गुरुजी ने अपने हाथ से काट दिया। वो शादी अटेंड की, उस भगवान के, गुरुजी के ये हुक्म था कि ये शादी अटेंड करने के बाद ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, मैंने तुझे सारा ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी का तरीका है, उसमें उन्होंने 2 काम किए, ब्लेस तो किया, मेरे अंकल का भी डर हटाया, जो कि 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस दिन के बाद से उनका वो डर ख़त्म हो गया। गुरुजी जैसे हमें बड़े मंदिर में, बड़े फंक्शंस में 4-4 बजे भी छुट्टी देते थे, तो मेरे अंकल को कभी डर नहीं लगा। तो ये सब कौन कर सकता है संगत जी? एक भगवान कर सकता है। मैं तो नहीं इतने सालों में उनका डर ख़त्म कर पाई थी, किसी भी तरीके से उन्हें नहीं समझ में आता था। फिर हम जाते रहे गुरुजी के पास, हमारा विश्वास भी बढ़ता रहा और गुरुजी के बिना रहना भी बहुत मुश्किल लगता था हमें। फिर 1 ही साल बीता था, गुरुजी ने हमारी गाड़ी चेंज करा दी। अब हम सैलरीड पर्सन हैं, गुरुजी बड़े बड़े काम कराते रहे, और क्योंकि घर भी डबल रेट पे और उसके बाद गाड़ी भी चेंज करा दी। नेक्स्ट ईयर मेरी एक सिस्टर यूएस में रहती है, दोनों ही यूएस में है और दूसरी बाद में गई थी। उसके मदर इन लॉ ने एक दिन मुझे बोला कि मेरी फ्रेंड आई हुई है और उसने अपने बेटे की शादी करनी है, तो क्या तू अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता देखना चाहेगी? ये छोटी थी, पढ़ रही थी, छोटी भी क्या 22 की थी उस टाइम। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना, आप मेरा नंबर दे दो, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो बात करेंगे। इतना लेयरली संगत जी मैंने उससे लिया कि जैसे करनी तो थी ही नहीं। उन्होंने नंबर दे दिया और नेक्स्ट डे उनकी कॉल आ गई, उनके पेरेंट्स आए हुए थे, लड़का नहीं आया था। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम इकट्ठे लंच करेंगे, बात कर लेंगे। वो आ गए और उसके बाद बैठे, लंच करके चले गए। वो हाँ कर गए और मुझे समझ नहीं आई, लेकिन हमने उसकी जो फ़ोटो है गुरुजी को दिखाई लड़के की कि गुरुजी ऐसे ऐसे रिश्ता आया, क्या करें? कहने कर दें। उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाया, सेकंड भी ज़्यादा है। तो मेरे अंकल को लगा कि शायद गुरुजी को नहीं मालूम,
कहा गुरुजी वो बाहर रहता है, कहते क्या ना कर दे। बात ख़त्म हो गई, वो चले गए और हम चुप लगा गए। 2 महीने तक कोई जवाब नहीं था, कोई बात नहीं थी। 2 महीने के बाद उनका इतना गुस्से में फ़ोन आया कि आप फ़ोन भी नहीं करते, आप कोई जवाब भी नहीं देते। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा मैं तो आपके फ़ोन की वेट कर रही थी। तो कहते हम तो हाँ करके आ गए थे, आपको पता नहीं चलता है। उन्होंने मुझे लिटरली डांट दिया। तो मैंने कहा ठीक है, और हमने तो करनी थी क्योंकि मेरे डॉटर ने बोला था और हमें भी पता था कि जब गुरुजी ने हाँ कर दिया तो शादी तो यहीं होगी। अब लड़का नहीं आ रहा था तो हम सोच रहे थे करें क्या। वो जाने लगे कि जुलाई में आएगा, फिर देखते हैं। और ये दिवाली की बात है, तो मुझे लगा शायद गुरुजी अपने आप बताएंगे और हम चुप लगा गए। लेकिन फ़ेब में मेरी डॉटर के बर्थडे वाले दिन वो लड़का यूएस से इंडिया में आ गया। आके उसने देखी 8-10 लड़कियां, लेकिन एंड में हमारे पास आया 28 फ़ेब को, और आके फिर हाँ करके चला गया और हमें समझ में नहीं आई। तब हमें टेंशन भी हुई कि पता नहीं ये क्या इनके मन में है। लेकिन 1 मार्च को फिर फ़ोन आ गया कि हमारी हाँ है, आपने क्या करना है, आप एक बार हमारे घर आ जाओ। संगत जी हम 1 तारीख को उनके घर गए, 3 को बात पक्की हुई, 8 मार्च की शिवरात्रि थी, उस दिन इसका रिंग सेरेमनी हुई और 13 मार्च की गुरुजी ने शादी करा दी, हार्डली 13 डेज़ के अंदर, और 13 ही डेट को। तो ये कौन करा सकता है? सिर्फ एक भगवान करा सकता है। सभी कुछ बैंकेट हॉल्स भी, सामान भी हमें इतने आराम से मिला कि अगर हमें 6 मंथ्स 4 मंथ्स वट एवर टाइम इज़, अगर उसमें हम शादी करें तो शायद इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे जितनी गुरुजी ने उस टाइम में कराई। और मेरी डॉटर खुद गुरुजी को कार्ड देने गई तो गुरुजी इतने खुश हुए, कहते बड़ी चंगी कुड़ी है, देखो संगत को कह रहे थे कुड़ी का ब्याह है, देखो कार्ड देना ये। तो अंकल ने कहा गुरुजी आपको आना है? कहते हाँ उसे आना है, मैं अपनी कुड़ी का ब्याह नहीं ब्लेस करना। तो गुरुजी चाहे फिज़िकल फॉर्म में नहीं पहुँचे, लेकिन वो वहीं पे थे, उन्होंने ही कराया। वो वैसे ही हर जगह वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं जा सकते थे, लेकिन वो हर जगह पहुँचते थे। उसकी शादी हो गई। अब लड़का सिटीज़न था तो वो चला गया और डॉटर मेरे पास रह गई, क्योंकि उनका पूरा परिवार यूएस में था। तो हमें था कि एटलीस्ट इसको 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स लग जाएंगे, लेकिन लंबा टाइम लगा। वो भी गुरुजी की मर्जी थी, कुछ काटना था। उन्होंने वो भी 13 मंथ्स में, मार्च में शादी हुई, नेक्स्ट ईयर 2006 में, 5 में मैरिज हुई है, 6 में अप्रैल के महीने में गुरुजी ने उसे भेजा, वो भी ब्लेस करके। पहली बार ऐसा हुआ बैसाखी के फंक्शन पर, गुरुजी की आरती तो मतलब संगत इतनी नहीं होती थी, तो फिर संगत थी, वो गुरुजी की आरती स्टार्ट करते थे, किसी का भी नंबर आ जाता था। लेकिन उस बार क्या डिसाइड हुआ कि पर्चियाँ निकालेंगे और जिनका नाम आएगा वही आंटियाँ करेंगी आरती। तो 7 पर्चियाँ निकली और उसमें मेरी डॉटर का नाम भी था। उसने गुरुजी की आरती की, बहुत एक्साइटेड थी। और आरती के बाद ही उसको गुरुजी ने यूएस भेज दिया। गुरुजी ने बोला कि बहुत चंगी कुड़ी है, मैं उन्होंने आप छड़ के आया। मैं बहुत डरती थी, एक तो बाई ईयर उसकी पहली जर्नी और इतनी दूर की और अकेले। तो गुरुजी ने, जब हम उसे प्लेन में बिठा के आए तो मेरे अंकल को गुरुजी ने अपने पास बिठा लिया और एक सेवादार को कहते हैं देख है पाल दी कुड़ी दा सुन सत्संग, मैं उन्होंने आप छड़ के आया। और उसने बोला मेरी डॉटर ने कि मुझे लग रहा था कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। गुरुजी ने उसे यूएस से पहुंचा दिया। वहाँ पे लंबे सत्संग हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, वो सत्संग सुना रही हूँ जो गुरुजी ने मेजर उसके साथ किया। वहाँ जाके गुरुजी जाते ही से जॉब मिली
और हमने आके गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू, बेटी को जॉब मिल गई है। कहने और नहीं, उन्हें और चंगी मिलेगी। और वही हुआ, 10-15 दिन के बाद उसकी वो जॉब छूट गई और गुरुजी ने उसे नई जॉब दी। उसने वहाँ पे रिक्रूटर की ट्रेनिंग की, जो पेड ट्रेनिंग गुरुजी ने दिलवाई। $10 ही थे जो पर आवर उसे ट्रेनिंग के साथ मिलते थे, और उसके बाद इतनी अच्छी जॉब दी। और वो हमें तब पता चला कि वही ट्रेनिंग के लिए मेरी कज़न के बेटे ने जब इससे एड्रेस लिया और उस इंस्टीट्यूट में गया, तो वो कहते हैं किस बात के पैसे, अब तो हम $10,000 आपसे फीस लेंगे, तो ये कौन कर सकता है। ये वो रूल भी विद इन मंथ, विद इन डे, विद इन सेकेंड ही कैन चेंज द रूल्स आल्सो। और वो उन्होंने किया, इतना कुछ उन्होंने किया कि शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है। ये सेट हो गई, इसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उसके बाद इनको लगता था कि हमारी ना फैमिली अभी हम छोटे हैं तो हम फैमिली बाद में बनाएंगे। 9-10 में जब इन्होंने सोचा, तो ये इतना बड़ा सत्संग है कि कोई भी ये काम नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। तो जैसे प्री प्रेगनेंसी टेस्ट हुए, उसमें दोनों को, मेरी डॉटर को और मेरे सन इन लॉ को माइनर थैलेसीमिया आया। माइनर थैलेसीमिया इज़ इक्वल टू नॉर्मल होता है, लेकिन अगर पार्टनर में हो तो बच्चे में मेजर आ जाता है। मेजर वो चीज़ है जो काफ़ियों को पता भी होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि बच्चे में ब्लड चढ़ता है और उसकी लाइफ पहले तो 15-16 साल होती थी, अब 30-32 साल है। फाइनली उनको इस वर्ल्ड को छोड़ना होता है। अब मेरी डॉटर ने जब मुझे प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं, जब सब उन्होंने किया तो ये भी करेंगे। फिर इसने कंसीव कर लिया। जैसे ही इसने कंसीव किया, गुरुजी ने मुझे इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखाई ड्रीम में, लेकिन नहीं मुझे समझ में आया। मेरे को लगा शायद गुरुजी ने काट दिया, सब ठीक हो जाएगा। पर गुरुजी ने, हमारे कर्मस जो होते हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं। हुआ क्या, वही 4 मंथ्स के बाद जब इसका टेस्ट हुआ, बच्चे में मेजर थैलेसीमिया था और वो हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ी, जैसा कि गुरुजी ने दिखाया था। वो जो साल था मेरे लिए, वो मंथ, एक तो मैं यहाँ पर, मेरी डॉटर वहाँ, और मैं इतनी अटैच हूँ उसके साथ। हर माँ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अटैच हूँ। मैं इतनी टूट गई, मैं पूरी रात नहीं सोती थी, सारा टाइम मैं रोती रहती थी। और एक स्टेज ये आ गई कि जब मेरी डॉटर ही परेशान है तो मैं किस लिए जिंदा हूँ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ये मेरे मन में आता रहता था। गुरुजी को तो मालूम था। कभी मैं कुछ करती थी, कभी अडॉप्शन सेंटर, कभी IVF, कभी डॉटर को समझाना। मतलब मेरा दिमाग जो है वो ऐसे भागता था, एरोप्लेन से भी तेज, और अलग अलग प्लानिंग्स चलती रहती थी। फिर गुरुजी कर्मास कटवा रहे थे। इन बिटवीन संगत का ही एक लड़का है, चेतन, जो इज़ जस्ट लाइक माई सन। मेरे पास एक मैसेज आया कहीं से, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था वो, कि मत कर गिला गुरुजी से, ऐसे सुख की मेहर नहीं मिलती, कुछ सहने की हिम्मत मांग लिया कर, ये हिम्मत भी और कहीं नहीं मिलती। ये 31 दिसंबर की बात है, ये मैसेज आया संगत का। खैर मुझे जवाब मिला, थोड़ी सी कूल हुई। तो वो चेतन मुझे मंदिर में मिला, तो उसने पूछा मेरी डॉटर का, तो मैं रोने लगी। मैंने उसे सारी बात बताई और उसे मैसेज दिखाया। तो वो कहता है, आंटी सब कुछ तो गुरुजी ने जवाब दे दिया है, फिर आप रो रहे हो, गुरुजी पे छोड़ो सारा कुछ। उसने वो मैसेज अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र करके वो मैसेज उसने कहीं, इनके सत्संग हुआ होगा, बैम्बी आंटी के पास वो मैसेज पहुंच गया। सारी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे पाल आंटी हैं और उनके डॉटर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो आंटी बोलती हैं कि मुझे उनसे बात कराओ।
अब चेतन ने मुझे बोला कि आप बेम्बी आंटी से बात करो, वो आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने कहा मैं करूं या वो करेंगी? तो कोई भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कॉल किया तो आंटी मुझे बोलती हैं कि मैं आपको 2 मिनट में करती हूँ। मुझे लगा इतने हाई फाई लोग हैं, वो मेरे से क्यों बात करेंगी, उन्होंने ऐसे ही टाल दिया मुझे। लेकिन एग्जैक्ट 2 मिनट्स के बाद उनका फ़ोन आ गया मेरे पास, और मैं आज भी शायद उनका नाम लेके इसलिए सत्संग करती हूँ कि जिसने भी करी, गुरुजी ने हेल्प जिसके थ्रू भी कराई, उसका शुक्राना बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटे तक उन्होंने मेरे साथ सत्संग किया, मुझे सब कुछ समझाया, जो जो मेरे क्वेश्चंस थे बिना बताए। मेरी तो उनसे फ़ोन पे ही बात हुई थी, मैं उनको जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया कि आपको कोई टेंशन नहीं करनी। फिर उन्होंने मुझे एक शब्द सुनवाया कि ये गुरुजी ने उनको सुनवाया था उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आने पे, कि सतगुर सबना दा भला मनाई दा। अब उनको शब्द याद नहीं आ रहा था। वो मेरे को बोलती हैं कि गुरुजी ने मुझे कुछ एक शब्द सुनवाया था जिसमें एक इंस्टांस था कि एक कपल के बच्चे होते हैं, जो कि उसमें बताया गया है, और वो गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम की बात है। जब वो माथा टिकवाते हैं बच्चे को तो बच्चा शरीर छोड़ देता है। सेम थिंग हैपन द नेक्स्ट चाइल्ड, द नेक्स्ट ईयर। तो वो कपल कहता है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि 2 बच्चे हम गवा चुके हैं गुरु के चरणों में माथा टिकवा कर। लेकिन वो अंकल बोलते हैं कि नहीं, गुरु की गुरु जानता है। तीसरे साल जब फिर बच्चा होता है तो उसको वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये शब्द में व्याख्या है। तो आंटी को शब्द नहीं याद था, उन्होंने मुझे ये सारा समझाया और कहते हैं इसमें आपके कर्म कटवाने हैं। वो भगवान वो चीज़ है गुरुजी के आपकी तकलीफ़ को उन्होंने कम किया है, ज़्यादा थोड़ी करेंगे। फिर मैं आ गई, उस समझ तो मुझे आ गई कि गुरुजी ने क्या क्या किया, सारे जवाब दिए। लेकिन हुआ क्या कि अब मुझे था कि आगे क्या हो, आगे के लिए तो वही परेशानी। और जब आंटी ने मुझे ये सुनाया, सारी ये साखी सुना दी, तो बड़े मंदिर के अंदर जैसे ही हम फ्राइडे को गए, ये शब्द शुरू हो गया, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। कई बार ध्यान नहीं जाता, नहीं भी लगता, लेकिन ये आते ही मेरे कान खड़े हो गए और मेरा पूरा ध्यान लग गया। और मुझे आंटी की बात याद आ गई कि आंटी ने मुझे ये शब्द बोला था, और उन्होंने मुझे बोला था तो आपको कहीं मिले तो मुझे भी भेज देना। आजकल तो बहुत यूट्यूब पे सारे शब्द मिल जाते हैं, तब इतने आसानी से नहीं भी मिलते थे। खैर गुरु जी सारे मुझे जवाब दिए। और फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम में खुद कहा, क्या तू ये चाहती थी कि वो 15-16 साल तक जी के तेरे पैसे खर्च करवा के प्यार डाल के वो जाता, जिसको तूने देखा नहीं, उसके लिए रो रही है, किया काटे हैं, तो तुझे तो इस बात का शुक्राना करना चाहिए। तो मुझे समझ आ गई और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, इतने बड़ी तकलीफ़ से काटा। वो तो 4 मंथ्स का बेबी था, आने के बाद कितना बड़ा टॉर्चर होता, पर आगे की जर्नी अब बेबी कैसे हो समझ नहीं आ रही थी। मैं डेली अपनी डॉटर को बोलती थी, वो नहीं सुनती थी, कहती मुझे नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या वो जीते नहीं है। फिर गुरुजी से प्रेयर चलती रही, पर वो वाली सिचुएशन मेरी ख़त्म हो गई कि जो मैं सुसाइड करने के लिए तैयार थी। फिर एक दिन ड्रीम में मुझे गुरुजी ने बेबी बॉय दिखाया कि मेरी झोली में डाला है। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो हंसने लगी, उसने कंसीव किया हुआ था। तुम बहुत खुश हो गई। 2012 की बात है ये। लेकिन वही टेंशन थी कि बेबी के जब तक टेस्ट नहीं होता, वो तो बहुत अर्ली स्टेज थी। गुरुजी को हम प्रे ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। 4 मंथ्स तक वही मैं पैनिक रही। 4 मंथ्स, फ्राइडे का दिन था,
मैं मंदिर में थी, तो गुरुजी ने एक आंटी को भी ऐसे थॉट दिया और मुझे भी कि एनू कह दे रोन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है, ते मुंडा है। उसी दिन इसकी रिपोर्ट आनी थी। फ्राइडे को मैं शाम को घर आई तो यूएस में दिन निकल रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपकी रिपोर्ट आई? कहती हाँ टाइम लगेगा, आप सो जाओ, अभी दोपहर तक आएगी मेल तो मैं आपको बता दूंगी। पर मैं नहीं सोई, मैं बैठी रही। उन दिनों कंप्यूटर पे चैट होती थी, ऐसे ही फ़ोन पे नहीं होती थी। याहू मैसेंजर खोल के बैठी रही। 2 बजे रात को इसने मुझे सेम मैसेज दिया कि मम्मी गुड न्यूज़ है, बेबी बॉय है और बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। पहले मैंने इसे नहीं बताया था कि गुरुजी ने क्या बोला, मैं इसके मुंह से सुनना चाहती थी। वही सेम रिपोर्ट इसने मुझे दी। 4 मंथ्स बीत चुके थे। उसके बाद बहुत रिलैक्स हो गई, लेकिन हर टाइम एक डर बना हुआ था। इंसान हैं हम, नहीं समझ आती, कितना भी वो ब्लेस करते हैं लेकिन हम वहीं के वहीं पागलपन करते रहते हैं। पूछती रहती थी मैं इससे, इतनी स्मूथ प्रेगनेंसी मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद लास्ट टाइम तक ऑफिस में गई है, इवन हॉस्पिटल एडमिट हुई है तो खुद ड्राइव करके गई है। ये तो डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये सब कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसने गुरुजी को एक ही चीज़ बोली थी, प्रेयर की थी, गुरुजी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देखनी है, हॉस्पिटल में इन एंड आउट, दैट्स इट, कोई पैनिक नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं। सजेरियन बोला उन्होंने, मैं अंदर ही बैठी हुई थी। एकदम से डॉक्टर्स पैनिक हो गए, उन्होंने कहा इमरजेंसी। इसने सुन लिया, ने कहा गुरुजी ये क्या, मैंने आपको बोला था कोई इमरजेंसी नहीं चाहिए मुझे, स्मूथ सब कुछ, इन एंड आउट। उसी टाइम विद इन सेकेंड जैसे ही इसने जय गुरुजी बोला और गुरुजी को बोला गुरुजी ये क्या, डॉक्टर्स ने कहा बेबी इज़ आउट एंड नो इमरजेंसी। तो हर पल वो हमें ये चीज़ें भी हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे कर्म तो हमें काटने हैं, हम लिखवा के क्या लाए हैं वो हमें नहीं पता चलता। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अच्छा चाहिए, वो भुगतने के लिए 1-2% संगत बोलती है कि गुरुजी ने बोला था मैं 10% देता हूँ, बाकी काट देता हूँ। मैं तो कहती हूँ 100% काट देते हैं। हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम कुछ सहन कर पाए। तो गुरुजी ने इससे बेबी बॉय ब्लेस कर दिया। मैं यूएस गई हुई थी, मैं 4 मंथ्स का करके उसे आई। आकर गुरुजी का शुक्राना किया, सत्संग किया। आज वो 13 में, वो भी गुरुजी ने उसे 2013 में बेबी बॉय जनवरी में दिया। 13 उसे ब्लेस किया। उसके घर का नंबर भी, उसकी पूरी फैमिली बहुत पहले चली गई थी। मेरा सन इन लॉ 18-19 साल का तो यूएस चला गया था, लेकिन वो घर नहीं ले पाए थे। लेकिन गुरुजी ने इसे ब्लेस किया। मैं डेली बोलती थी कि गुरुजी साथ में हैं, आप लोग अपना घर ले लो। 2006 में जाने के बाद 2009 में गुरुजी ने इसे अपना घर दे दिया वहाँ पे। विद इन 3 इयर्स बहुत मुश्किल होता है, जॉब की सेट हुए, और इसका घर भी गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि $50,000 कम की ऑफ़र पे इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करवाया। कभी ऐसा होता है कि कम ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए, मैक्सिमम तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन इसके कम की ऑफ़र पे 337 इसे घर दिया, वो भी 13 नंबर। गुरुजी यहाँ बोला करते थे बहुत चंगी कुड़ी है। मेरी डॉटर को उन्होंने हमेशा यही बोला कि बहुत अच्छी है, हर तरह से उसे ब्लेस किया। फिर 6 में ये गई तो 7 में मेरे अंकल को कहते हैं, अब हर साल क्या हो रहा था, पहले गुरुजी ने घर बदलवाया, फिर उसके बाद
गाड़ी बदलवाई, फिर मेरी डॉटर की शादी करवा दी। फिर नेक्स्ट ईयर मेरी डॉटर यूएस गई और उसके बाद उसकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज भी हमारे घर से हुई। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए मेजर खर्चे गुरुजी ने हर साल करवाए। फिर 7 में मेरे अंकल को कहते हैं जा अमेरिका घूमा, कुड़ी नूं मिला। अब संगत जी आप बिलीव करेंगे, उस टाइम हमारे अकाउंट में 3,500 रुपये थे, सब बैलेंस ख़त्म हो गया था और गुरुजी कहते हैं जा घूमा। तो मैं कई बार सोचती गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये रजौरी जाना है, अमेरिका जाना है, पैसे चाहिए, और गुरुजी को मालूम है। गुरुजी ने 2006 दिसंबर में कहना शुरू किया। खैर हमने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया कि गुरुजी के आगे है तो जाना तो है ही। अप्लाई किया तो मेरी डॉटर भी अभी जैसे 6 में ही गई थी, अप्रैल में गई थी वो, और ये दिसंबर में गुरुजी ने बोला। तो इतना नहीं पता था, उसने कहा कि मेरे पास भी सॉलिड पेपर नहीं है, आपका भी बैलेंस नहीं है, तो आप थोड़ी सी इंटरव्यू की डेट चेंज करा लो। 31 दिसंबर मेरे अंकल की डेट मिल गई वीज़ा के लिए इंटरव्यू की। कहते 1-2 महीने रुको, मैं थोड़े सॉलिड पेपर बनवा लूँ ताकि पापा को अच्छे से वीज़ा मिल जाए, नहीं तो रिजेक्ट नहीं हो जाए। यूएस वाले बहुत पैसे देखते हैं बैंक में। मैंने कहा देख ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हम गुरुजी से पूछेंगे, क्योंकि डेट में आप बिलीव करिए 1 वीक पहले गुरुजी ने बोला था कि तू बहुत पूछदा है, हर गल्ला बहुत करदा है, तू मेरे को कुछ नहीं पूछेगा। उधर से गुरुजी ने मना कर दिया, उधर से डॉटर ने ये बोल दिया। अब हम इतने कन्फ्यूज़न में कि कैसे करें, गुरुजी से पूछे बिना डेट नहीं एक्सटेंड करा सकते और गुरुजी से पूछ भी नहीं सकते। हम गुरुजी के दर्शनों के लिए गए हुए थे, तो मैंने गुरुजी को माथा टेकते हुए अरदास की, गुरुजी आपने मना किया है, आज्ञा नहीं है पूछने की, तो ठीक है मैं आज जाकर एप्लीकेशन डिलीट कर दूंगी, क्योंकि ये मन में ही प्रेयर की, पूछ तो सकते नहीं थे। तो जैसे आपको ठीक लगे आप देख लेना। और माथा टेक के आज्ञा लेके मैं बाहर आ गई। जैसे ही मेरे अंकल ने माथा टेका तो गुरुजी कहते फिर चले। उन्होंने खुद मौका दिया अंकल को बात करने का। तो अंकल ने कहा हाँ जी गुरुजी, पर बेटी कह रही है कि डेट चेंज करा ले। नहीं कोई नहीं करानी, शक पै जाता है। मतलब गुरुजी को तो मालूम था भगवान है, हम गुरुजी बोलते हैं लेकिन वो भगवान है। भगवान तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, तो हम एक रिस्पेक्ट के लिए गुरु बोलते हैं। तो उनको तो मन की सारी चीज़ें पता हैं। खुद ही अंकल के मुंह से निकलवा के मना कर दिया कि डेट चेंज नहीं करनी। और 31 दिसंबर को ही अंकल का इंटरव्यू हुआ। इतनी मुझे टेंशन थी कि क्या होगा। रात को मैंने गुरुजी को प्रे करके सोई, गुरुजी देख लेना, अब आपको पता है कि बैंक में एक में 1,500 है और दूसरे में 2,500 है कि 2,000 है। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अंकल का पासपोर्ट दिखाया और उसके ऊपर ऐसे 10 स्टैम्प्स लगी हुई दिखा दी, ऐसे 3-3 की रो में। और मैं फटाफट उठी और अपने अंकल को उठाया। मैंने कहा आपको ना गुरुजी ने 10 साल का वीज़ा दे दिया है। कि तुझे कैसे पता? मैंने कहा गुरुजी ने दिखाया है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ। उन्होंने एक वर्ड भी संगत जी नहीं पूछा वैसे में काउंसलर ने, और इनको वीज़ा दे दिया। अगर वो पासबुक खोलते तो वो यही बोलते कि दिल्ली में तो घूमने की आपकी वो नहीं है, आप लायक नहीं और यूएस का वीज़ा लेने जा रहे हो इतने से अमाउंट में। खैर लेकिन हमारे साथ तो सपोर्ट भगवान की थी। आकर पासपोर्ट ले जाके गुरुजी के चरणों में रखा। कहते मिल गया ना, उससे पहले ही गुरुजी ने कहा मिल गया ना, एम ही डरते रहते हो। अब 31 दिसंबर को गुरुजी ने इनको वीज़ा दे दिया। अब गुरुजी कह रहे हैं जा अमेरिका जा।
तो हमें लग रहा था थोड़े पैसे अरेंज हो जाएं कहीं से तो तभी तो जाएंगे, पर गुरुजी डेली बोलते थे। और इन बिटवीन गुरुजी ने मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस की। यूएस क्यों भेजा वो मेरे को उन्होंने क्लियर दिखाया था कि गुरुजी जो बड़े मंदिर में शिवजी भगवान का टैंक है वो फुल भरा हुआ है। गुरुजी उस टाइम चोले में थे और उसमें मेरे अंकल जो हैं बिल्कुल नीचे लेटे हुए हैं और वो फुल पानी से भरा हुआ है। और एक आंटी और भी हैं जिनको मैं आज तक नहीं पहचान पाई। और उस टाइम बड़े मंदिर में इतना रश होता ही नहीं था, बड़े फंक्शंस पे भी बहुत कम। मतलब आज में जो वीकली संगत का होता है तब वो बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस का होता था। तो मैं देख के कहती हूँ अरे 4-5 फीट तो है, इसमें तो फिर सब कुछ हो जाएगा काम खराब। तभी ऐसे आंखें बंद करके मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ ठीक है गुरुजी, जो आपको लगता है, अगर यहाँ से इनकी बॉडी भी जाती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपके पास हैं ये। और ये मैं वर्ड इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि कोई डर नहीं था, भगवान हमारे साथ हैं इतना समझ में आ गया था। और ये करके मैं हॉल में, ड्रीम में ही हॉल में प्रेयर करती हूँ। 3-4 घंटे बीत जाते हैं तो मैं फिर आती हूँ कि चलो गुरुजी को प्रेयर करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अब तो बहुत टाइम हो गया, इनको बाहर निकाल दो। तो जाके खड़ी होती हूँ, गुरुजी खड़े हैं। मैं कहूँ कुछ उससे पहले ही गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होने देंगा इनू, चाहे अपनी जान ना देनी पे। कितना शुक्राना गुरुजी का किया जाए, क्या वर्ड्स उन्होंने बोले ड्रीम में। और लिटरली मैं रो रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या बोल रहे हो आप। लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर किया, इसको न्यू लाइफ दी। 2007 से आज की डेट तक मेरे अंकल की जो लाइफ है वो गुरुजी की ब्लेस्ड लाइफ है। उनकी अपनी लाइफ 2007 में ख़त्म हो चुकी थी। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करके अमेरिका भी इसीलिए भेजा था क्योंकि इस जगह से वो उन्हें दूर करना चाहते थे। और आज तक यही हो रहा है, वो 6 मंथ्स 7 मंथ्स इधर उधर इंडिया यूएस में ही रहते हैं। शुक्राना ये है कि वो कहीं भी रहते हैं, गुरुजी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की हुई है। तो उस टाइम जब अंकल जा रहे थे तो ऐसे गुरुजी के स्वरूप नहीं मिलते थे, ना कोई ऐसे पेंडेंट होते थे। आजकल तो हर चीज़ पे, पेन्स पे, किस किस पे नहीं, घड़ियों पे सब कुछ हो गया, तब ऐसा नहीं था। तो मेरे अंकल ने की चेन्स बनवा लिए गुरुजी के स्वरूप लगवाकर। और क्या सोचा कि यूएस में थोड़ी सी संगत है, थोड़ा बहुत आइडिया था, 40-50 ले जाऊंगा और बाकी गुरुजी को दे दूंगा कि गुरुजी आप संगत में बंटवा दो। अराउंड 500 के आसपास थे। तो गुरुजी के पास ले गए थोड़ा सा मिश्री प्रसाद और वो कीचेन, और गुरुजी को कहा गुरुजी ब्लेस कर दो और प्लीज़ आप जैसे आपको लगता है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। गुरुजी ने इतने ज़ोर से डांटा, कहते कोई नहीं किथे देने, सारे अमेरिका ले जा, जिन्हों मिलेगा उनका ही कल्याण हो जाएगा। अब हम इतने मूर्ख इंसान हैं, हमें फिर समझ नहीं आई कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। फिर एक बार फिर पूछा गुरुजी कुछ यहाँ बांट दें। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, वहीं ले जा। अब उनका 10 kg वेट हो गया। ऑलरेडी अटैचियाँ हमारी भर चुकी थी, लेकिन वो 10 kg वेट किसी ने नहीं पूछा। मेरे अंकल ले गए यूएस में, वहाँ मेरे 2 सिस्टर्स हैं, डॉटर है, 1-2 चोपड़ा अंकल हैं न्यूयॉर्क में, उषा आंटी के पास सियाटल में। गुरुजी ने इन अंकल ने वहाँ पे भेजे क्योंकि अंकल को वहाँ जाना था सियाटल। इन बिटवीन गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो अंकल को इंडिया वापस आना पड़ा। और आज की डेट में भी संगत जी आप बिलीव करें, जिस हमें उस टाइम नहीं पता था, किसी को भी वो कीचेन बांट देते थे कि ये हमारे गुरुजी का है, गुरुजी की आज्ञा है, उनको थोड़ा सत्संग सुनाया और कीचेन दे दिया।
लेकिन आज वैल्यू पता चल रही है कि वो गुरुजी की ब्लेस चीज़ हमें कितनी संभाल के रखनी चाहिए थी, लेकिन सब बंटवा दी। यार वो भी उन्हीं की मर्जी थी, जिसको देना था। लेकिन जिनके पास वो पहुंचा, कैंसर तक से, वेंटिलेटर तक से वो पेशेंट बाहर आए, क्योंकि गुरुजी ने वो की चेन स्पेशली यूएस की संगत के लिए ब्लेस करवाए थे। अंकल वहाँ गए, चोपड़ा अंकल के पास रुके, उषा आंटी से उनकी बात नहीं हुई, उनकी बेटी की शादी थी उन दिनों, जाना था, लेकिन पूरा ब्लास्ट हुआ हमारे सिर के ऊपर। जैसे गुरुजी ने 31 मई को चोला छोड़ दिया, लगा एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सब क्या हो गया समझ में नहीं आया, कभी सोचा नहीं था। ये था कि हमारे तो बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चे भी हो जाएंगे, तो गुरुजी तो गद्दी पे रहेंगे, ये भगवान हैं। और इतनी जल्दी हमारे सामने ये सब होगा, तो ये तो लगा हमें जैसे बम ब्लास्ट हो गया हमारे, कुछ समझ में नहीं आया, दुनिया ही ख़त्म हो गई। ऐसा लगता था ज़मीन घूम रही है, हर टाइम रोना ही आता था। खैर वो भी उन्होंने संभाला, उसमें से हमें बाहर निकाला। फिर अंकल उषा आंटी के यहाँ ना जाकर उनके यहाँ किचन और एक शिवलिंग गुरु अंकल हाथ से बनाते हैं, जो गुरुजी ने ब्लेस किया था उस टाइम। मेरे अंकल की हॉबी है वैसे तो उनकी लाइन साइकोलॉजी में है, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन उनकी हॉबी है जो पीछे मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा है, ये उन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो शिवलिंग गुरुजी ने, अंकल ने गुरुजी के सामने ही बनाए और गुरुजी ने ब्लेस किया कि ये बना। तो बहुत संगत को उन्होंने दिए जिसको गुरुजी दिलवाना चाहते हैं। तो उषा आंटी के यहाँ फिर उन्होंने शिवलिंग और किचन कोरियर करा दिए और इंडिया में वापस आ गए। टाइम से पहले ही आना पड़ा क्योंकि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया था। तो उनकी जर्नी वहाँ तक वापस आने के बाद फिर उन्होंने कंटिन्यू रखी, 2-4 महीने बाद भेजते रहे और फिर आते रहे। जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की थी। तो ये सब चीज़ें गुरुजी हमारे साथ करते रहे। आने के बाद पहले तो ऐसा लगता था कि अब मंदिर में हम जाकर मतलब कहाँ बैठे, किससे पूछें हमारे गुरुजी गए कहाँ पे हैं, ये समझ नहीं आता था। पर गुरुजी ने धीरे धीरे ड्रीम में संभालना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें दिखाई, तो लगा कि निराकार हैं, निराकार रूप ले लिया है और वो हमारे साथ हैं, एक ज्योत है। गुरुजी ने समझाया मैं एक लाइट हूँ, ह्यूमन फॉर्म तो मैंने तुम्हारे लिए ली। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ गुरुजी ने क्या दिखाया था कि मेरे अंकल को गुरुजी ने डे 1 से एम्पायर स्टेट से ही एक लाइट के ही दर्शन कराते थे। गुरुजी से लाइट निकलती थी और अंकल तक जाती थी। तो अंकल मुझे बोलते थे कि मेरे को तो एक लाइट के ही दर्शन होते हैं, और गुरुजी ने क्लियर किया कि मैं एक लाइट हूँ, मुझे ह्यूमन समझ गए तुम लोग, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में आए थे, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, वो ज्योत है। ज्योत ने ज्योत में जाना है और वो हमारे साथ हमेशा हैं। तो गुरुजी के पास हम जिसको लेके भी जाते हैं उसका भी उतना ही कल्याण वो करते हैं। क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने ऐसे बोला जैसे मेरी कलीग को बोला था कि ले आ सारियाँ रोंदियाँ पियाँ, तो अंकल को भी कहते हैं ले आओ सब नो जिंदा कल्याण कराना है, सबको ले आओ। तो मेरी एक कुलीग उन्हीं दिनों आई थी, गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने किसको ब्लेस करने। वो आई हार्डली 6 मंथ्स के लिए और आके मेरे पास बैठ गई। उनको पंजाबी भी नहीं आती थी, तो उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। तो मेरे को कहती हैं कि शर्मा जी की ना तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है और जहाँ पर स्टिचेस हैं वहाँ से ऐसा ना ब्लड निकलता रहता है रात को हल्का हल्का, और सुबह सारे कपड़े उनके ख़राब होते हैं, ये डेली का काम है।
कितनी पैनिक सिचुएशन है कि स्टिचेस में से ब्लड निकल रहा है संगत जी, और ये कई सालों से निकल रहा था, तो बहुत परेशान थी। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी के पास चलोगे? कहते हाँ जी चलेंगे। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, कहते चलेंगे। और हम भी वही एक्साइटमेंट, मेरी कलीग वाली के गुरुजी ने आज्ञा दी है, हम उनको लेके गुरुजी के पास चले गए। तो मेरे अंकल को एक एक्साइटमेंट हमेशा रहती है कि मैं गुरुजी से बात कराऊंगा उनको। अभी भी मतलब गुरुजी के स्वरूप से बातें करते हैं, तब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम दर्शन करने गए और इन्होंने बात ना की हो। तो कहते हैं आप आज्ञा मत लेना, मैं आपकी बात कराऊंगा गुरुजी से। मैं कहा ठीक है, लेकिन मर्जी तो भगवान की चलती है ना। उन्होंने आज्ञा ले ली और बाहर निकल आए। अब बाहर जैसे आए एम्पायर स्टेट में, तो मेरे अंकल ने तो बहुत गुस्सा किया। कहते मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुमने आज्ञा नहीं लेनी? कहते ठीक है। अब मेरे को भी डांटने लगे, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ले आती है, बात को समझते नहीं है। मैंने कहा ठीक है ना, गुरुजी की मर्जी। अब अंकल जैसे ही आज्ञा लेने गए तो गुरुजी कहते हैं अब देखो भगवान ही बता सकते हैं, ना हमने बताया ना वो मिले। कहने कितने ने तेरे शालीमार बाग वाले। और अंकल वॉज सो एक्साइटेड, वो भागने लगे, गुरुजी बाहर है, लेके आ रहा हूँ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो तो वही चाहते थे। तो गुरुजी कहते हैं नहीं ले आना, कल्याण हो गया। संगत जी आप देखिए वो दिन, आज का दिन अराउंड 2004 की बात होगी। वो अंकल बिल्कुल ठीक हैं, कोई ब्लड नहीं आया, कोई उन्होंने बात नहीं की। हाँ, लेकिन रेगुलरली भी नहीं कह सकते, वो गुरुजी के दर्शनों को जाते रहे। तो ले जाने के बाद वो उनकी जर्नी थी, वो कब गए अपने आप जाते थे, हम नहीं लेके गए, लेकिन वो गए और गुरुजी ने उनका कल्याण किया। आज 16 साल हो गए हैं, वो ठीक हैं। अब तो ऐसे कोई पोजीशन भी नहीं है, अगर कुछ होता भी है तो कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेटल हो चुका है। तब तो थोड़ा सा था कि बच्चों की शादियां भी नहीं हुई थी। तो ये भगवान कैसे ब्लेस करते हैं, हर किसी को ब्लेस करते हैं, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपको। मैं जब स्टार्टिंग में गई थी, मैंने जैसे बताया कि मेरा जो बचपन है ज़्यादातर मेरा ननिहाल में बीता, तो मैं अपनी मामी से बहुत अटैच हूँ। तो जैसे मैं गई थी, उनकी मेजर सर्जरी हार्ट की हुई, ओपन हार्ट सर्जरी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि शी इज़ वेरी क्रिटिकल। और मैं बहुत पैनिक, क्योंकि मदर के बाद मेरे मदर 74 में चली गई थी। उस टाइम मैं 18 ईयर्स की थी और हम 4 सिस्टर्स थी। मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो आज शिकागो में है वो 6 ईयर्स की थी। तो मुझे लगता था कि मैं दूसरी माँ को खो दूँगी। तो उसी दिन जिस दिन सर्जरी थी, रात को गुरुजी ड्रीम में आए और मेरी मामी मुझे ड्रीम में बोल रही हैं कि मैं तेरी मदर को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि वो ना गई नहीं है कहीं, वो रूठ के चली गई हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ, ढूंढ के ले आऊँगी। मैंने कहा अच्छा, कहाँ से ढूंढोगे? इतनी देर में गुरुजी आ गए और ये समझ थी, गुरुजी ने बता दिया था कि जब गुरुजी आते हैं तो वो तो दर्शन है गुरुजी के। कहते बह जा आराम नाल, कित्थे चली? तैनू की पता अमरीका गई, कनेडा गई, तू चली ओनू लभन। इतनी जोर से उन्हें डांटा ड्रीम में, वो चुप करके बैठ गई और मेरा ड्रीम टूट गया। तो संगत जी मैं अब रिकॉल करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ कि वो मेरी मदर को ढूंढने कहाँ जा रही थी। उन्होंने नहीं बचना था। अभी मेरी स्टार्टिंग स्टेज थी गुरुजी के पास जाने की, लेकिन हमारे नियर डियर जितने भी हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं और उनका वो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस हुआ। स्टिल टुडे शी इज़ हेल एंड हार्टी। थोड़े बहुत झटके लगते रहते हैं, बीमार होती रहती हैं, लेकिन वो इतने मेजर इशू नहीं है। उस इशू से निकाल के गुरुजी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि हम गए तो सिर्फ मुझे ही करेंगे। जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हमें परेशानी है, हम मांगते हैं, वो सबको ब्लेस करते हैं।
अभी मेरे रिटायर होने से थोड़े दिन पहले मेरी एक कलीग है, बहुत अच्छी नेचर की है वो, मतलब हर भगवानों को मानती है, इतनी प्योर सोल है। तो मुझे ना बहुत बार मन में आता था कि मैं इसे गुरुजी के पास लेके जाऊंगी, गुरुजी का बताऊंगी, पर लगता था कि मैं इसे क्या बताऊं। ये तो हर चीज़ के हर त्यौहार को मनाती है, हर देवी देवता का प्रसाद ला के देती है, तो मैं गुरुजी का नहीं बता सकती। तो ये मेरे मन में चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम था, उसकी एक ही बेटी है जो नोएडा में उनकी फैक्ट्री है, दे आर वेरी वेल ऑफ, और वहाँ पे वो एक्सपोर्ट का कपड़े का काम है, वहाँ वो जाती थी। वो घर से निकली, उसका मूड कहीं चेंज हो गया और वो बंगला साहब जो गुरुद्वारा है वहाँ सेवा करने लग गई। और वहाँ कोई काम चल रहा था, गाड़ी ऑडी थी उसके पास, वो बाहर लगा दी उसने और अंदर बेसमेंट में सेवा करने लगी। और फ़ोन उसका रीचेबल नहीं था वहाँ पर। इसका लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि इसने अपनी डॉटर को कॉल किया, अब फ़ोन रीचेबल नहीं। वहाँ फैक्ट्री में फ़ोन किया तो वहाँ कहीं आई नहीं। अब इतना रो रही थी, उसे लगा भाई बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, अकेली लड़की है, नोएडा के रास्ते में कोई किडनैप हो गया, क्या हो गया, मतलब बुरे बुरे ख्याल हर माँ को आते हैं। और रोती जा रही थी। हस्बैंड और वाइफ दोनों दूसरी गाड़ी उठाई और उसी रूट पे निकले जिस रूट से वो जाया करती थी। जाते जाते पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, क्योंकि इतनी मतलब वो अच्छी प्यारी वो लेडी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, हर किसी की हेल्प करने वाली है। रोते रोते कहती है, मुझे एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आप क्या हो, आप हमारी मंजूपाल मैम के गुरु हो ना, अगर हो कुछ कर सकते हो तो आप मेरी बेटी को मिलवा दो। और कहती है रोती जा रही हूँ और मैंने ये बोलना शुरू किया। और संगत जी आप बिलीव करें, उसने तो इतनी प्रेयर की, हार्डली मिनट भी नहीं लगा होगा, उसके डॉटर ने कॉल कर दिया इसे। अब ये हंस भी रही थी, रो भी रही थी, और फ़ोन करके उसने बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे सेवा कर रही थी। तो गुरुजी ने उसे कनेक्ट करना था, तो उसका विश्वास भी बनाया, उसका काम भी किया। ये कोइंसिडेंट नहीं है कि ये रो रही है, बोल रही है और उसी टाइम वो कॉल कर रही है। कहते के साथ ही कॉल का आ जाना, उसका इतना फेथ हो गया। आज की डेट में वो खुद सत्संग भी करती है, मंदिर में वो सेवा भी करके आई है और मंदिर भी जाती है। कल परसों मैं उससे बात कर रही थी तो मैंने उसे बोला कि जब भी मैं सत्संग करूँगी मैं तेरा सत्संग सुना दूँ। कहती है और क्या सुनाना है ना, गुरुजी की महिमा को तो बताना है। तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये शेयर किया कि गुरुजी किस तरह से कैसे जोड़ते हैं। सोल तो उन्होंने खुद चुनी हुई है, किस सोल को ब्लेस करना है ये वो जानते हैं, और कैसे करना है ये भी वही जानते हैं। बहुत सारे सत्संग उन्होंने मेरी लाइफ में हुए, मेरे साथ इतनी कृपा की। बहुत सारे मैं भूल जाती हूँ। मेरे को न्यू लाइफ दी, मेरे हस्बैंड को तो दी, मुझे न्यू लाइफ दी। गुरुजी चोले में ही थे तो जैसे बड़े मंदिर में मंडे को जाया करते थे। एक मॉडल टाउन में चोपड़ा आंटी हैं, मैं उनके साथ जाती थी और बहुत सालों तक हम जाते रहे। उस दिन जाने के बाद वो मुझे घर तक छोड़ देते थे कि ऐसा उनको कोई काम पड़ गया। तो मॉडल टाउन से शालीमार बाग ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे ड्रॉप कर दो यहाँ पे और मैं यहाँ से ऑटो ले लेती हूँ। मैंने ऑटो ले लिया और जैसे ही मैंने ऑटो लिया, शालीमार जो इधर का एरिया के जानते हैं, आज़ादपुर से मुड़ी, फ्रूट वाले बैठे हैं, मेरा ऑटो पलट गया। मैं नीचे, पूरा ऑटो ऊपर, वहाँ पर दुनिया इकट्ठी हो गई। और मैंने कहा गुरुजी, बस ऐसे ही मैंने बोला तो मेरे कान में जैसे आवाज़ आई, कुछ नहीं हुआ। लगता तो है कि गए, पता नहीं कितनी हड्डी पसली टूटेंगी, क्या होगा, लेकिन संगत जी आप बिलीव करें, ऑटो वाले को फ्रैक्चर हुआ। जितने लोग खड़े थे उन्होंने ऑटो को सीधा किया,
मैं उसमें से ऐसे निकल के आ गई जैसे दूध में से मक्खी बाहर आती है, कुछ नहीं, मैं ऐसे खड़ी हुई आराम से। सारे लोग हैरान हो गए और वो मुझे कहते हैं आप जाओ जाओ फटाफट यहाँ से चले जाओ। वो पैनिक हो गए थे, उनको लग रहा था कि पता नहीं किस शेप में ये बाहर आएगी। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, गुरुजी ने हिम्मत दी हुई थी। मैंने कहा मैं चली तो जाऊंगी लेकिन ना मेरी चप्पल टूट गई है, तो या तो मेरी चप्पल जुड़वा दो या मुझे कोई ऑटो करवा दो। तो संगत जी आप बिलीव करें, हार्डली 10 कदम पे वहाँ पे मोची बैठा था, वहीं से चप्पल जुड़वाई। और चप्पल जुड़वाने के बाद मैं, वो जो भीड़ थी इधर उधर हो गई और मैं बस पे घर आई। 5 मिनट का रास्ता था, देखो गिरने के बाद मैं बस पे घर आई हूँ और किसी को नहीं बताया। 1 वीक के बाद बता रही हूँ, जब गुरुजी के पास हम जा रहे थे तो फिर अंकल ने गुरुजी को थैंक यू बोला। गुरुजी आंटी दे हो जाना सी अंदा कम, कहते अंदा कम किमें हो जाना सी, मैं नाल नहीं सी, कुछ नहीं हो सकता सी। तो मुझे न्यू लाइफ दी, किस तरह से क्या होता, कितने टाइम पड़ी रहती, लेकिन ये वो भगवान है कि मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि क्या क्या ये हमारे साथ कर सकते हैं। ऐसे ही जब अंकल को यूएस भेज दिया, डॉटर पहले ही जा चुकी थी, तो बेटे की शादी नहीं हुई थी अभी, तो मैं और मेरा बेटा एम्पायर स्टेट जाते थे, गुरुजी चोले में ही थे। और 1-2 बार गुरुजी ने ऐसे ही, आहूजा आंटी हैं जो इस टाइम गुरुजी के चरणों में हैं, जो जानते हैं, वो काफ़ी हेल्दी थी और उनकी दोनों बेटियां भी। ये तो उस टाइम सेवा दी थी जब हम चारों जाते थे, वो हमने बीच में इसको ट्विस्ट कर दिया है। तो गुरुजी कहते हैं एनानू छाड़ देना। वो आंटी मतलब बहुत हेल्दी और उनकी बेटियां भी उतनी ही हेल्दी, और 4 हम लोग। तो गुरुजी कहते हैं इनको ना हयात पे छोड़ देना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। कहते चंगी तरह छड़ना। और संगत जी आप बिलीव करेंगे कि 7 लोग सेंट्रो में कैसे बैठ गए हमें नहीं पता चला। कोई आज बैठ के दिखाए नहीं बैठ सकता, बैठेगा भी तो बहुत परेशान होकर, लेकिन परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि भगवान ने ब्लेस किया था। ये आने की बात हो रही थी तो मैं इस तरफ ले गई, तो मैं बता रही थी कि मैं और मेरा बेटा जाया करते थे, तो रात को हम दोनों ही वापस आते थे 11:30, 11:30, 12 बज जाते थे। ऐसे ही जैसे हम निकले तो दिमाग में आया वो आज तो कोई सब्जी भी नहीं लिया है, घर में कुछ है भी नहीं, और मैं भी जॉब करती थी, मेरा बेटा भी सुबह निकलता था, कि क्या बनाऊंगी। इवन ध्यान आ रहा है कि प्याज भी नहीं है घर में, तो कि चल प्याज के परांठे ही बन जाएगी। ओहो, मन में सोच रही हूँ कि कितनी पागल हूँ ना, कोई अरेंज ही नहीं करके आई। और संगत जी आप बिलीव करें, हमारी गाड़ी साउथ कैंपस के आसपास आई अंधेरे में, रात के 11:45 बजे। मेरा तो दिमाग चल रहा था और मैं भूल गई थी। वहाँ पे एक रेड़ी लेकर एक आदमी खड़ा हुआ, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि लगता है सब्जी वाला है, गाड़ी पीछे कर ले। इसने पीछे की, गुरुजी इस चॉइस के पीछे की जो विंडो थी वो खुली हुई थी। मैंने कहा भैया प्याज हैं, दिमाग में प्याज ही चल रहा था कि प्याज की परांठे बना लूँगी। तो उसने थैला ऐसे पॉलीथीन उठा के अंदर रख दिया गाड़ी में बिना कुछ कहे। तो मैंने कहा ये आपके पास क्या बंधे हुए थे? कुछ नहीं, हंसने लगा। तो मैंने कहा अच्छा पैसे बताओ। कहते हैं 15 रुपये। मैंने अपना पर्स खोला तो उसमें 1000 के नोट होते थे, 1000 का था और एक 10 रुपये थे खुले। तो मैंने कहा ऐसा करो आप या तो खोल दो इसको या फिर आप 5 रुपये के इसमें से प्याज निकाल लो। तो वो हंसने लगा, कहता है कि नहीं नहीं पैसे तो मुझे लेने ही नहीं है, क्योंकि आपने यूज़ किए या मैंने किए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे पैसे क्यों लूँगी भाई, तो प्याज ऐसे क्यों लूँगी। तो हंसने लगा, कहता है ना मैं सब्जी वाला हूँ ना ये मैं बेच रहा था, मैं तो ये रेड़ी खड़ी थी, मैं प्याज लेके अपने घर जा रहा था,
2 मिनट रुक गया इस पे रख के, तो आप यूज़ कर लोगे तो, और या मैं कर लूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए संगत जी, हमारा दिमाग कितना छोटा है, कहाँ चलता है, और वो भगवान कहाँ पे आधी रात को भी आपके लिए खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा देखो, आपका बहुत बहुत थैंक यू, और गुरुजी का थैंक यू बोला, इतने मतलब मेरे लिटरली आंखों में से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा फिर आप ना पैसों का तो कुछ करो। कहते अच्छा ठीक है, आप 10 रुपये दे दो जितने आपके पास खुले हैं। तो आप ये देखिए कि ये क्या नहीं कर सकते, इतनी सी परेशानी वो हमारी नहीं देख सकते, तो बड़ी परेशानियां वो हम पर कहाँ आने देंगे, नहीं आने दी। बहुत, अभी तो मेरा बहुत लंबा सत्संग है, मैं फिर कभी करूँगी। शुक्राना है गुरु जी का कि क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, और बोलती जा रही हूँ जो गुरु जी बुलवाते जा रहे हैं। तो वंस अगेन गुरु जी का शुक्राना। सबको हैप्पी जन्माष्टमी, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, गुरु जी सबको ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और सारी संगत का, अतुल जी का, जितने इतने पेशेंटली सब संगत ने सुना, सब संगत का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।